लगता है कि हमारे मोदी जी जो है हिटलर और तुगलक, अब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं और ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई आसान मामला नहीं है, ये अपने आप में हमें लगता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये पॉलिटिकल एजेंडा इस तरीके से ज़बरदस्ती देश पर थोपना ठीक नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि जैसे नोटबंदी हुई थी, क्या ये नामबंदी होने जा रही है देश में। एक और जहां बीजेपी सरकार को मात देने के लिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। भाकपा माले ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट मांगी है। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मगध, शाहबाद और सारण क्षेत्र की सीटों पर भाकपा माले की मजबूत दावेदारी है, इसलिए इन सीटों पर विचार करना चाहिए। वहीं संसद के विशेष सत्र पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि संसद सत्र बुलाने को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आ रही है, ये देश और जनता के लिए खतरनाक है। 2 अक्टूबर को पूरे देश में इंडिया के बैनर से कैंपेन की शुरुआत होगी। दूसरी ओर G20 सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से दीपांकर ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भाजपा इंडिया का नाम तक लेने से डर रही है। बिल्कुल, हमें लगता है जो कमेटी बनी है और कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है ये बहुत गलत है, क्योंकि ये कमेटी बनाई गई, पहली बात तो राष्ट्रपति को इसमें शामिल कर दिया गया। एक विवादित मुद्दे पर, विवादित मसले पर राष्ट्रपति एक कंसेंसस होते हैं, एक पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं, उनको एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इस्तेमाल करना ठीक तो नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें लॉ कमीशन से लेकर नीति आयोग से लेकर के तमाम संस्थाओं ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई आसान मामला नहीं है, बहुत ही जटिल, और इसको अगर लागू करना चाहते हैं तो देश में बहुत व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए और देश में सहमति बनाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ये स्टेक होल्डर है, उनसे बात करनी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं जो कमेटी बनाई गई, कमेटी से ये कहा गया कि कम से कम बात करके, कम से कम अमेंडमेंट करके आप कोई रास्ता सुझा दीजिए ताकि हम इसको लागू कर सकें। तो ये तो कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो मैंडेट दिया गया, ये अपने आप में हमें लगता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये पॉलिटिकल एजेंडा इस तरीके से ज़बरदस्ती देश पर थोपना ठीक नहीं है, इसलिए इसका तो पूरा विरोध होगा। ये संघीय ढांचा पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। जितने भी तर्क दिए गए इसके पक्ष में, तो सारे तर्क बेबुनियाद है और लोकतंत्र विरोधी तर्क है। दूसरा, आज जो हमने सुना कि राष्ट्रपति ने G20 के लिए जो न्योता दिया है, वहाँ उन्होंने खुद के बारे में लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये बात तो हमें मालूम है कि इंडिया गठबंधन का जो नाम हुआ, इसको लेकर के भाजपा वाले परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले रहे हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन बोल रहे हैं, कभी टूटबंदी करके घमंडिया कह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ तक बात चली जाएगी कि इंडिया का नाम बदल करके भारत करके आप करेंगे एक इंटरनेशनल इवेंट में, तो हमें तो लग रहा है कि जैसे नोटबंदी हुई थी, क्या ये नामबंदी होने जा रही है देश में। और ऐसी नामबंदी तो पूरे देश को लेकर के मजाक बन जाएगा दुनिया के पैमाने पर और देश में अराजकता फैल जाएगी भी। तो ये तो इससे हमें लगता है कि मोदी जी तो हिटलर शाही, और जो हमारे देश में इतिहास में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते थे कि उस समय जैसे राजधानी बदल दिया दौलताबाद से, फिर कहाँ ले आए। तो ये तो लगता है कि हमारे मोदी जी जो है हिटलर और तुगलक, अब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं और ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और जितनी जल्दी हो, हमें लगता है कि सरकार भी इस तरीके के खतरनाक प्रयोग से बाज आए और जनता तो बिल्कुल देश को बचा ले इस पूरे अराजकता से और संकट से। क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के जो इंडिया गठबंधन में बात हुई कि हम लोगों को जल्द चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए समय से पहले, और जो सीटों के तालमेल का मामला है वो राज्यों में अलग से बात होगी और हर राज्य में जो भी प्रमुख दल है जहां, वो इस पर पहल करें। और इसीलिए बिहार में ताकि सीटों का तालमेल आगे बढ़ सके, तो हमें जहां तक पता चला कि जनता दल यू बिहार में महागठबंधन में बाद में शामिल होगा, तो शायद महागठबंधन जो पुराना था उसके स्तर पर भी बात होगी और फिर जनता दल यू से भी बात होगी। हमने इसीलिए अपना जो प्रस्ताव है
एक मिनिमम जो सीट्स के बारे में हमने राष्ट्रीय जनता दल को, प्रमुख बिहार के दल है, महागठबंधन के नेता हैं, और इसीलिए हमने उनको लिख के दिया है। और 2020 का जो चुनाव परिणाम था उसमें जो बिहार ने देखा कि दक्षिण बिहार मगध में, शाहाबाद में और उत्तर में सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा और सबसे ज़बरदस्त वहाँ चोट मिली एनडीए को। और इसके पीछे मेन कारण था कि राजद और माले के बीच में एक सार्थक चुनावी था, जहाँ चुनाव के गणित भी, चुनाव की केमिस्ट्री भी हम लोगों के पक्ष में, और इसीलिए हमें लगता है कि इसी को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी हिसाब से हमने अपना प्रपोजल दे दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बातचीत हो। और आपको बता दें कि मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 28 विपक्षी दलों के 63 नेता शामिल हुए थे। बैठक में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का स्लोगन जारी किया गया है। इसी नारे के बेस पर विपक्ष 2024 के सियासी मैदान में उतरेगा। तो वहीं तालमेल के लिए विपक्ष ने बनाई 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव और जेडीयू के ललन सिंह को जिम्मेदारी मिली है। जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उससे पर्दा उठा दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।